ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हमारे वेदों में स्त्री का क्या महत्व है वो हम आपको बताने वाले हैं। वेद नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमामय और उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्रियों की शिक्षा, दीक्षा, शील, गुण, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुंदर वर्णन पाया जाता है, वैसा संसार के अन्य किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। वेद उन्हें घर की साम्राज्ञी कहते हैं और देश के शासक पृथ्वी की साम्राज्ञी तक बनने का अधिकार देते हैं। अनेक ऋषिकाएं वेद मंत्रों की दृष्टा हैं। अपाला, घोषा, सरस्वती, सर्पराज्ञी, सूर्या, सावित्री, अदिति, दक्षायनी, लोपामुद्रा, विश्ववारा, आत्रेयी। वेदों में स्त्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। उन्हें सदा विजयिनी कहा गया है और उनके हर काम में सहयोग और प्रोत्साहन की बात कही गई है। वैदिक काल में नारी अध्ययन, अध्यापन से लेकर रण क्षेत्र में भी जाती थी। जैसे कैकेयी महाराज दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। कन्या को अपना पति चुनने का अधिकार स्वयं था। वेद पुरुष से एक कदम आगे ही रखते हैं। कन्या को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार देकर वेद पुरुष से एक कदम आगे ही रखते हैं। वेदों में स्त्री यज्ञ अर्थात यज्ञ समान पूजनीय है। वेदों में नारी को ज्ञान देने वाले, सुख समृद्धि लाने वाली, विशेष तेज वाली देवी, विदुषी, सरस्वती, इंद्राणी, जो सबको जगाती है, इत्यादि अनेक आदर सूचक नाम दिए गए। तो स्त्रियों का हमारा इतना इज्जत था वेदों के हिसाब से। जिन्होंने वेदों के दर्शन भी नहीं किए, ऐसे शरीर की हड्डी विहीन बुद्धिवादियों ने इस देश की सभ्यता, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट का जो अभियान चला रखा है, उसके तहत वेदों में नारी की अवमानना का ढोल पीटते रहते हैं। हम आपको यजुर्वेद का एक मंत्र बताते हैं, जहां यह बताया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों को शासक चुने जाने का समान अधिकार है। यजुर्वेद में कहा गया है कि स्त्रियों की भी सेना हो, स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। शासकों को स्त्रियां अन्यों को राजनीति की शिक्षा दें। जैसे राजा लोगों का न्याय करते हैं, वैसे ही रानी भी न्याय करने वाली है। ब्रह्मचर्य सूक्त के इस मंत्र में कन्याओं के लिए ब्रह्मचर्य और विद्या ग्रहण करने के बाद ही विवाह करने के लिए कहा गया है। लड़कों के समान ही कन्याओं की शिक्षा की विशेष महत्व है। कन्याएं ब्रह्मचर्य के सेवन से पूर्ण विदुषी और युक्ति होकर ही विवाह करें। माता पिता अपनी कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमता और विद्याबल का उपहार दें, उसे ज्ञान का दहेज दें। जब कन्याएं बाहरी उपकरणों को छोड़कर भीतरी विद्याबल से चैतन्य स्वभाव और पदार्थों को दिव्य दृष्टि से देखने वाली और आकाश और भूमि से स्वर्ण आदि प्राप्त करने कराने वाली हो, तब सुयोग्य पति से विवाह करें। वधु अपनी विद्वता और शुभ गुणों से पति के घर में सबको प्रसन्न करें। अथर्ववेद में लिखा गया है, अथर्ववेद में यह भी लिखा गया है कि पति को संपत्ति कमाने के तरीके बताएं। संतानों को पालने वाली, निश्चित ज्ञान वाली, सहस्त्रों स्तुति वाली और चारों ओर प्रभाव डालने वाली स्त्री, तुम ऐश्वर्य पाती हो। हे सुयोग्य पति के पत्नी, अपने पति को संपत्ति के लिए आगे बढ़ाओ। तो यजुर्वेद, अथर्ववेद में महिलाओं के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। अथर्ववेद में लिखा गया कि हे स्त्री, तुम सब कर्मों को जानती हो, तुम हमें ऐश्वर्य और स्मृति दो। अथर्ववेद में यह कहा गया कि हे स्त्री, तुम हमारे घर की प्रत्येक दिशा में ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान का प्रयोग करो। हे वधु, विद्वानों के घर में पहुंचकर कल्याणकारिणी और सुखदायिनी होकर तुम विराजमान हो। तुम ऐश्वर्य की नौका पर चढ़ो और अपने पति को, जो तुमने स्वयं पसंद किया है, संसार सागर के पार पहुंचा दो। हे वधु,
ऐश्वर्य की अटूट नाव पर चढ़ो और अपने पति की सफलता के तट पर ले चलो। अथर्ववेद में कहा गया है कि हे वर, यह वधु तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली है, यह कन्या तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली है, ये बहुत काल तक तुम्हारे घर में निवास करे और बुद्धिमता के बीज बोए। अथर्ववेद में यह कहा गया है कि यह वधु पति के घर जाकर रानी बने और वहां प्रकाशित हो। अथर्ववेद में यह भी कहा गया है कि कन्याओं में जो तेज होता है वो हमें दो। ये मातृभूमि से लोग प्रार्थना करते हैं। स्त्रियों में जो सेवनीय ऐश्वर्य और कांति है, हे भूमि, उसके साथ हमें भी मिलाओ। स्त्रियां कभी दुख से रोए नहीं, उन्हें निरोग रखा जाए और रत्न आभूषण इत्यादि पहनने को दिया जाए। अथर्ववेद में कहते हैं, हे वधु, तुम पति के घर जाकर गृह पत्नी और सबको वश में रखने वाली बनो, सबकी कल्याणकारी बनो। पति कहता है अथर्ववेद में, हे पत्नी, मैं ज्ञानवान हूं, तू भी ज्ञानवती है। मैं सामवेद हूं तो तुम ऋग्वेद हो। यह वधु विराट अर्थात चमकने वाली है, इसने सब कुछ जीत लिया है। यह वधु बड़ी ऐश्वर्य वाली और पुरुषार्थनी है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि माता पिता अपनी कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमता और विद्याबल उपहार दें। ऋग्वेद में यह भी लिखा गया है कि पुत्रों की भांति पुत्री की भी अपने पिता के संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी है, मतलब बराबर का हिस्सा है। एक गृह पत्नी प्रातःकाल उठते ही अपने उद्गार कहती है, यह सूर्य उदय हुआ है, इसके साथ ही मेरा सौभाग्य भी ऊंचा चढ़ निकला है। मैं अपने घर और समाज की ध्वजा हूं, उसकी मस्तिष्क हूं। मैं स्वयं दुश्मनों को जीतने वाली हूं। मेरी पुत्री संसार में चमकेगी। मेरे पति का असीम यश है। मैंने वह त्याग किया है जिसे इंद्र विजय पता है। मुझे भी विजय मिल गया। मैंने अपने शत्रुओं को निःशेष कर दिए। वह सुर ऊपर आ गया और मेरा सौभाग्य भी ऊंचा हो गया है। मैं जानती हूं कि मैं प्रतीक हूं, मैं शिर हूं, मैं सबसे प्रमुख हूं, और अब मैं कहती हूं कि मेरी इच्छा के अनुसार ही मेरा पति आचरण करे। प्रतिस्पर्धी मेरा कोई नहीं है। मेरे पुत्र मेरे शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। मेरी पुत्री रानी है और मैं विजयशील हूं। मेरे और मेरे पति के प्रेम की व्यापक प्रसिद्धि है। तो नारी का एक विशेष सम्मान था। ऋग्वेद में फिर लिखा गया है कि एक निर्मल मन वाली स्त्री जिसका मन एक पारदर्शी स्फटिक जैसे परिशुद्ध जल की तरह हो, वह एक वेद, 2 वेद या 4 वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, अर्थवेद इत्यादि के साथ ही 6 वेदांगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद को प्राप्त करे और इस वैविध्यपूर्ण ज्ञान को अन्य को भी दे। हे स्त्री पुरुषों, जो एक वेद का अभ्यास करने वाला या 2 वेद जिसने अभ्यास किए हैं, 4 वेद को पढ़ने वाली और 4 वेद और 4 उपवेदों की शिक्षा से युक्त और 4 वेद और गौ स्वर्ण युक्त विदुषी स्त्रियों को शब्द कराती है, अर्थात जल के समान निर्मल वचनों को छांटती है, अर्थात अविद्यादि दोषों को अलग करती हुई वह संसार के लिए अत्यंत सुख करने वाली होती है। स्त्री को परिवार और पत्नी को महत्वपूर्ण भूमिका में चित्रित किया गया है। इसी तरह वेद स्त्री की सामाजिक, प्रशासकीय और राष्ट्र की साम्राज्ञी के रूप में वर्णन किया गया है। मतलब जो सारांश है वो ये है वेदों का कि स्त्रियां वीर हो, सुविज्ञ हो, यशस्वी हो, रथ पर सवारी करे, विदुषी हो, संपदाशाली और धनाढ्य हो, बुद्धिमती और ज्ञानवती हो। स्त्रियां परिवार, समाज की रक्षक हो और सेना में जाए। स्त्रियां तेजोमयी हो, स्त्रियां धन, धान और वैभव देने वाली हो। तो स्त्रियों का हमेशा से सम्मान रहा है और यहां तक कि सारे वेदों में ये लिखा गया है कि स्त्रियां हमारे लिए सम्मानजनक है। तो ये है हमारी स्त्रियों का महत्व वेदों के अनुसार। वेदों में मतलब साक्षात आप देखें तो आदि शक्ति जो है, आदि शक्ति तो स्त्री है।
तो आदि शक्ति मतलब स्त्री, हर स्त्री में एक आदि शक्ति होती है। तो स्त्रियों का इतना महत्व मिला हुआ है हमारे वेदों में। आज भी आप सिख में जाएंगे, सिख कम्युनिटी में, तो स्त्रियों को और पुरुषों को बराबर का दर्जा मिला हुआ है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।